नमः संस्कृताय। प्रिय बच्चों, आज आप कक्षा तृतीया क्लास 3 की पाठ्य पुस्तक देववाणी संस्कृतम का 9वां पाठः 9वां पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ में सुभाषितानि अर्थात सुंदर वचनों का संकलन किया गया है। प्यारे बच्चों, हमारे प्राचीन ऋषियों, मुनियों, साधु संतों ने अपने ग्रंथों में सुभाषितों का संकलन करके ढेरों ज्ञान की बातें हम तक पहुंचाई हैं। ये सुभाषित हमारे जीवन को अच्छा बनाते हैं, श्रेष्ठ बनाते हैं। हमें जीवन में किन कर्तव्यों को करना चाहिए उनका निर्देश हमें देते हैं। क्या कर्तव्य, क्या काम हमें नहीं करने चाहिए उनका निषेध करते हैं। अर्थात हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए इसमें अनेक प्रकार के संदेश, उपदेश और आदेश दिए हुए होते हैं। बच्चों, ये सुभाषित मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए बड़े उत्तम विचार देते हैं, उत्तम विचारों से भरे हुए होते हैं। तो आइए बच्चों, इन उत्तम विचारों को, सुंदर विचारों को, सुभाषितों को अपने आचरण में, जीवन में उतारकर हम भी अपने जीवन को सफल बनाएं। आइए बच्चों, पहले हम श्लोक का गायन करके फिर उसका अर्थ सीखेंगे, उसका हिंदी में अनुवाद करेंगे। पहला श्लोक। न च विद्या समो बंधुः, न च व्याधि समो रिपुः, न च पत्या समः स्नेहः, न च दैवात् परं बलम्। एक बार आप भी बोलेंगे मिलकर के। न च विद्या समो बंधुः, न च व्याधि समो रिपुः, न च पत्या समः स्नेहः, न च दैवात् परं बलम्। सरल अर्थ इस प्रकार है। विद्या समः बंधु न, विद्या के समान, विद्या जैसा, न बंधु, कोई भी बंधु मित्र नहीं होता। व्याधि समः रिपुः न, व्याधि समः, व्याधि कहते हैं बच्चों बीमारी को, बीमारी के समान, रोग के समान। रिपुः न, रिपुः शत्रुः। रिपु का अर्थ क्या होता है बच्चों? शत्रु। रोग के समान कोई भी शत्रु नहीं होता। हमारे शरीर में कोई रोग हो जाए तो वह हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। न च अपत्य समः स्नेह, अपत्य कहते हैं बेटे को, पुत्र को। पुत्र के समान स्नेह, प्रेम नहीं होता। अपना बेटा, अपना जो पुत्र होता है वह किसके जैसा होता है? प्रेम पूर्ण होता है, प्रेममय होता है। बेटा ही स्नेह का, प्रेम का रूप होता है। न च दैवात् परं बलम्, च और दैवात् ईश्वरीय शक्ति से बड़ी, ईश्वरीय शक्ति से बड़ी, परम बलम न, कोई दूसरा बल नहीं होता, कोई दूसरी शक्ति नहीं होती। ईश्वरीय शक्ति, ईश्वर ने जो सामर्थ्य शक्तियां हैं ईश्वर की, उससे बड़ी कोई शक्ति बच्चों नहीं होती। ईश्वर के सामने, ईश्वर की शक्ति के सामने आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आपने श्लोक का अर्थ जाना, एक बार और जानेंगे। विद्या समः बंधु न, विद्या के समान कोई भी मित्र नहीं होता। व्याधि समः रिपुः न, रोग के समान शत्रु नहीं है। अपत्य समः, पुत्र के जैसा स्नेह नहीं होता। दैवात् परं बलं न,
ईश्वरीय शक्ति से बड़ा परे दूसरा कोई बल शक्ति नहीं होती है। अगले श्लोक का गायन करेंगे। अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो सुखम। दोबारा से आप मेरे पीछे बोलेंगे। अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम धनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतः सुखम। पूरा श्लोक मिलकर बोलेंगे। अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतः सुखम। अर्थ, अलसस्य आलसी व्यक्ति को, कुतः विद्या कहाँ से विद्या प्राप्त होती है, अविद्यस्य और जिसको विद्या प्राप्त नहीं होती, जिसके पास विद्या ज्ञान नहीं होता, कुतः धनम उसे धन कुतः कहाँ से मिलता है, वो धन कहीं से भी प्राप्त नहीं कर सकता। अधनस्य कुतः मित्रम, अधनस्य जिसके पास धन नहीं होता, मित्रम कुतः उसका मित्र कहाँ से होगा, क्योंकि मित्रता जब होती है तो व्यक्ति यदि धन उसके पास है तभी उसके मित्र लोग बनते हैं। अमित्रस्य कुतः सुखम, और जिस व्यक्ति के मित्र नहीं होते, सुखम उसको सुख कुतः कहाँ से मिलेगा। सरल शब्दों में एक बार और अर्थ करते हैं, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अलसस्य कुतः विद्या, आलसी व्यक्ति को विद्या कहाँ से प्राप्त होती है। आलसी व्यक्ति को कभी भी विद्या प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो आलस्य में पड़ा रहेगा, आलस्य में विद्या प्राप्त करना चाहेगा ही नहीं, पढ़ना चाहेगा ही नहीं, तो उसे विद्या कहाँ से प्राप्त होगी। अविद्यस्य कुतः धनम, और जिसने विद्या प्राप्त नहीं की उसको धन भी प्राप्त नहीं होगा, उसे धन नहीं मिलेगा। अधनस्य कुतः मित्रम, जिसके पास धन नहीं होता उसके मित्र नहीं होते, उसे मित्र कहाँ से मिलेंगे। और अमित्रस्य कुतः सुखम, फिर कहा अमित्रस्य, जिसके मित्र नहीं होते, दोस्त नहीं होते, उसे सुख नहीं मिलता, उसे सुख कहाँ से मिलेगा, अर्थात उसे सुख नहीं मिलता। अगला श्लोक उच्चारण करते हैं। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, तस्माद्धि मधुरं काव्यं तस्मादपि सुभाषितं, तस्माद्धि मधुरं काव्यं तस्मादपि सुभाषितम्। एक बार मिलकर बोलेंगे दोबारा। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, तस्माद्धि मधुरं काव्यं तस्मादपि सुभाषितम्। संस्कृत भाषा का महत्व बताया गया है, और आप सुभाषितानि पाठ पढ़ रहे हैं तो सुभाषित का भी महत्व इस श्लोक में आप देखेंगे कि सुभाषित का महत्व कितना है। भाषासु, भाषासु सभी भाषाओं में, जितनी भी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं में, मुख्या मुख्य, मधुरा मधुर, दिव्या दिव्य, दिव्य गुण वाली, दिव्यता से युक्त, गीर्वाण भारती, गीर्वाण भारती किसका नाम है बच्चों, संस्कृत भाषा का नाम क्या है, गीर्वाण भारती। देव भाषा संस्कृत जो है सभी भाषाओं में मुख्य है, मधुर है और दिव्य है। ही निश्चय से, तस्माद् ही मधुरम काव्यम, और उसमें भी जो काव्य है, जो हमारी कविता रूप कहते हैं ना, जो श्लोक हैं ये सुभाषित हैं, वो उसमें सबसे मधुर हैं। और तस्मादपि सुभाषितम, परंतु उससे भी, उनमें भी सबसे अच्छी चीज़ क्या है, तस्मादपि उससे भी मधुर चीज़ क्या है, सुभाषित, अच्छे वचन, सुंदर वचन। एक बार और श्लोक का अर्थ करते हैं।
भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती। भाषासु सभी भाषाओं में, मुख्या मुख्य, मधुरा मधुर, दिव्या दिव्य, गीर्वाण भारती देव भाषा संस्कृत है। देव भाषा संस्कृत सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। ही तस्माद धी, तस्माद ही, इसका विच्छेद करेंगे, अलग अलग करेंगे। तस्माद ही निश्चय से, तस्माद उससे भी मधुर, या उस भाषा में जो साहित्य है, जो रची गई कविताएं हैं, पद्य गद्य हैं, उसमें भी सबसे मधुर क्या है? काव्य, जिसको आप हिंदी में कविता रूप में पढ़ते हैं वह कहलाता है काव्य। उसमें भी मधुर क्या है? काव्य है। तस्मादपि, उस मधुर काव्य से भी मधुर और उत्तम चीज क्या है? उत्तम सुभाषितम, सुभाषित, अच्छे वचन, सुंदर वचन, उससे भी मधुर, काव्य से भी मधुर क्या है? सुभाषित हैं। अगला श्लोक देखेंगे। मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ये भेषजे गुरौ यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। एक बार आप भी बोलेंगे। मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ये भेषजे गुरौ यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम जिसको जैसे देखेंगे वैसी ही उसके प्रति हमारी सृष्टि बन जाएगी। जिसके प्रति जैसी हमारी भावना होगी वैसी ही हमें सिद्धि, सफलता मिलेगी। देखेंगे इस श्लोक में किसके प्रति कैसी भावना बताई गई है, कि किसके प्रति हमें कैसी भावना रखनी चाहिए। मंत्रे, जो मंत्र हैं उनमें, मंत्रों में, मंत्र में, तीर्थे, तीर्थ स्थान में, द्विजे, ब्राह्मण में, देवे, देवता में, दैवज्ये, ज्योतिषी में, भेषजे, जो हम दवाइयाँ, औषधियाँ खाते हैं, औषधि में, गुरौ, और गुरु में, यस्य, जिस व्यक्ति की, यादृशी भावना, जैसी भावना, भवती होती है, तादृशी सिद्धि भवती। तादृशी क्या होता है बच्चों? वैसी ही उसको सिद्धि, सिद्धि होती है सफलता मिलती है। गुरु के प्रति हम जैसी श्रद्धा रखेंगे, जिस श्रद्धा भाव से पढ़ेंगे, टीचर्स के प्रति हम जितनी श्रद्धा रख के, विश्वास रख के पढ़ेंगे, उतनी ही हमें सफलता हासिल होगी, उतनी सफलता हमें प्राप्त होगी। और भेषजे कहते हैं दवाई। दवाई को हम जितनी श्रद्धा से लेंगे, इतने विश्वास से लेंगे कि ये दवाई खा करके मैं ठीक हो जाऊंगा, तो उतनी ही जल्दी हम क्या होंगे? स्वस्थ होंगे, उतनी ही जल्दी हम स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसे ही मंत्र पर, तीर्थ स्थान पर और ब्राह्मण, इन सभी के प्रति हमें क्या करनी चाहिए? श्रद्धा रखनी चाहिए, अच्छी भावना रखनी चाहिए, तभी हमें सफलता मिलेगी। एक बार सरलार्थ कर लेते हैं। और मंत्रे, मंत्र, तीर्थे, तीर्थ स्थान, द्विजे, ब्राह्मण, देवे, देवता, दैवज्ये, ज्योतिषी, भेषजे, औषधि, और गुरौ, गुरु के प्रति, यस्य, जिस व्यक्ति की, यादृशी भावना, जैसी भावना होती है, तादृशी, वैसी ही सिद्धि अर्थात सफलता भवती, प्राप्त होती है। अग्रिम श्लोक, अंतिम श्लोक है। पहले इसका गायन करते हैं, उच्चारण सीखते हैं। दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्यालंकृतोऽपि सन् मणिना भूषितोष सर्पः किमसौ न भयंकरः। आप भी बोलेंगे बच्चों। दुर्जनः परिहर्तव्यो, दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्यालंकृतोऽपि सन्, विद्यालंकृतोऽपि सन् मणिना भूषितो सर्पः, मणिना भूषितो सर्पः किमसौ न भयंकरः। अर्थ करते हैं।
दुर्जनः परिहर्तव्यः। दुर्जन किसको कहते हैं? दुर्जन सज्जन अच्छा व्यक्ति, और उसका विलोम क्या होता है? दुर्जन। दुर्जन अर्थात बुरा व्यक्ति जो होता है परिहर्तव्य है, वो कैसा होता है? उसको छोड़ने लायक होता है, उसको त्याग देना चाहिए। भले से ही कैसा हो वो? विद्यालंकृतः अपि सन्, भले से ही वो बहुत पढ़ा विद्वान है, विद्या से अलंकृत है, विद्या से सुशोभित होने पर भी, विद्या से अलंकृत होने पर भी दुर्जनः परिहर्तव्यः, बुरे व्यक्ति को, दुर्जन व्यक्ति को परिहर्तव्यः छोड़ देना चाहिए। जैसे मणिना भूषितः सर्पः, मणि से भूषित अलंकृत सर्पः सांप किम न भयंकर है? क्या भयंकर नहीं होता? बच्चों सांप भयंकर होता है ना, पर कहते हैं सांप में क्या होती है? उसके अंदर, उसके सिर पर क्या होती है? मणि। तो मणि के कारण क्या वो भयंकर नहीं होता? होता है। मणि कैसी है? मूल्यवान है और सुंदर भी है, उससे वो अलंकृत हो रहा है, पर क्या वो भयंकर नहीं होगा? अवश्य सांप तो भयंकर होता ही है। ऐसे ही कहा है कि भले से ही जो दुर्जन व्यक्ति है वह चाहे विद्यावान है, विद्या से बड़ा सुशोभित हो रहा है, पर उसे छोड़ देना चाहिए, उसकी संगति नहीं करनी चाहिए। सरल शब्दों में एक बार और करते हैं अर्थ। विद्यालंकृतः अपि सन्, अपि का अर्थ क्या होता है बच्चों? भी। विद्या से अलंकृत होने पर भी दुर्जनः परिहर्तव्यः, दुर्जन व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। मणिना भूषितः सर्प, मणि से भूषित अलंकृत सर्पः सांप किम भयंकर है ना, क्या भयंकर नहीं होता? अर्थात अवश्य ही भयंकर होता है। बच्चों आपने इन सुभाषितों के माध्यम से बड़े अच्छे विचारों को जाना, सुना। इन विचारों को सुनकर, जानकर आप भी लाभ उठाएं और अपने जीवन में अच्छे कर्तव्यों को करें। जैसा कि दूसरे श्लोक में बताया गया, अलसस्य कुतो विद्या, आप इस समय क्या हैं? विद्यार्थी हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? विद्या पढ़ने में, अपनी पढ़ाई करने में आलस्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आप पढ़ाई में आलस्य करेंगे तो आपको धन की प्राप्ति नहीं होगी, और यदि आपके पास धन नहीं होगा तो आपके मित्र भी नहीं होंगे, और जब आपके मित्र नहीं होंगे तो आपको सुख भी नहीं मिलेगा। ऐसी अच्छी अच्छी बातें, सुंदर विचार आपने इन श्लोकों में पढ़े। धन्यवाद।